प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी बसंत का अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ। इस अध्याय में लेखक हमें बता रहा था कि पुश्तैनी काम करने वाले कारीगरों की जो स्थिति डामाडोल हो गई, उस स्थिति के बारे में हमें अवगत करा रहा और उसने स्पष्ट करना चाहा कि मशीनीकरण से अगर यही स्थिति बनी रही तो एक दिन सभी पुराने उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी बात को समझाने के लेखक ने अपने मामा के गांव के एक बदलू मनियार की कहानी हमें बताता है और बताता है कि उसकी स्थिति क्या है और वो किस तरह से लाख को तैयार करके चूड़ियाँ बनाता है। उसी के क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। बदलू मनियार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक का मतलब पुराने पूर्वज उसके वही करते आ रहे थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो चूड़ियाँ बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था, यानी कभी भी चूड़ियों का वो पैसा नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना, यानी वस्तु देना उसके बदले में वस्तु लेना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी वो लोगों को चूड़ियाँ देते, एक वस्तु हो गई, और लोग उसे अनाज के रूप में दूसरी वस्तु देते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब सूर्य का शुभ काम होता या शादी विवाह का होता तो उस समय वह जरूर अपनी लाख की चूड़ियों की कीमत के लिए जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। उस समय वो मुंह मांगी कीमत लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ों का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, लेकिन बता रहे हैं बदलू की जिद के बारे में, मुझे याद है मेरी मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पे बिगड़ गया था और उसको मनाने में लोए लग गए थे, यानी बहुत प्रयास करने पर वो माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। वो विवाह के समय जो चूड़ियाँ देता, उन चूड़ियों के बदले वो जो वस्तु लेता, उसमें अपनी घरवाली के सारे वस्त्र लेता, ढेर सारा अनाज लेता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, नई पगड़ी, और रुपए जो सो वो अलग से लेता। इस तरह से लेखक ने बदलू के व्यापार करने का तरीका हमें बताया कि बदलू की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी। लगभग सभी लोग, आसपास के लोग, गांव के लोग उसे पहनते थे। वह चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, वस्तु विनिमय करता था। चूड़ियाँ देता, बदले में अनाज ले लेता। विवाह शादी के अवसर पर शुभ कार्य में सुहाग का जोड़ा चूड़ियाँ जब बनाता तो वह अपने मर्जी से देता। उसकी कीमत उसकी अलग से होती, जिसमें वह अपनी पत्नी के कपड़े, ढेर सारा अनाज और अपने लिए पगड़ी और कुछ रुपए भी देता। बदलू अपने व्यापार के प्रति कैसा था और आगे क्या करता था, वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।